नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं ये भवानीपुर क्षेत्र संख्या 03 के जिला परिषद कंचन देवी के घर पर हैं। दरअसल इनकी एक समस्या है कि इनके पति के ऊपर जो है कि SC/ST एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन जो है इनके पति को खोज रही है। अब पूरा क्या मामला है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। जी कंचन देवी जी, ये बताइए कि आपके साथ क्या कुछ हुआ था जिसके वजह से जो है अब आपके पति के ऊपर भी जो है कि कहीं ना कहीं FIR दर्ज हो गया है। मैं जो हूँ 6 महीने से जाती थी पंचायत सचिव के पास NOC के लिए। अच्छा, तो गौतम राम जी वो NOC पे दस्तखत करना नहीं चाहते थे। रोज वो 6 महीने से आजकल कर रहे थे। ये कार्य 2024 का ही है, 2024 का ही है जो हमको काम करना था, इसलिए हम दौड़ रहे थे। तो वो रोज आजकल कर रहे थे, दस्तखत नहीं कर रहे थे। 2-4 बार जाने के बाद वह मेरे साथ गलत बात का प्रयोग किए। गलत बात मतलब गलत तरीके से पेश आए आपको? हाँ, जो गलत तरीके से पेश आए। तो हम वहाँ कुछ शर्म से नहीं बोल पाई। तो उसके बाद हम घर आए, अपने पति के साथ बोले। तो वो वहाँ गए कि गौतम राम जी क्यों नहीं दस्तखत करते हैं। तो वो बोले कि आज नहीं करना है, कल करेंगे, शाम में करेंगे। रोज इसी तरह घुरा फिरा कर उनको भेजा देते थे। तो हम अपने से 2-4 बार गए थे। तो वो गलत बात जो भी बोले हम आकर घर में बोले। उसके बाद इनसे बकवास दोनों में हो गया। बकवास हुआ तो वो गलत इंजाम इन पे लगाकर केस किए हैं। कौन? गौतम राम? गौतम राम पंचायत सचिव जो हैं। तो इन पे यही इंजाम लगाए कि मेरा 1050 रुपया ले लिए हैं। तो कभी लिखा दिए उसमें कि मेरा घड़ी छीन लिए हैं। क्या हम लोग घड़ी नहीं देखे हैं? क्या पैसा नहीं देखे हैं? तो वो पैसा का इंजाम लगाए। 1050 रुपया मेरा पति उससे छीन सकते हैं? अच्छा, आखिर क्या वजह है कि वो जो है कि इस तरह का आरोप लगाता है? 1000 यही चाहता है कि पंचायत में विकास करने के लिए नहीं देता है। तो दूसरे के बहकावे में आकर के वो दस्तखत करना नहीं चाहता था। मतलब वो पंचायत सचिव जो है किसी और के बहकावे में आके नहीं करना दस्तखत नहीं करना चाहता था। अच्छा। और जो है यही वजह है जो कई बार गए, घूर फिर के आ जाते थे। और गलत तरीका से जो भी बात हमसे किया तो हम उसी के वजह से हम फिर नहीं गए, वहाँ नहीं गए। मेरा पति गए तो वो केस कर दिए इनके ऊपर, झूठा इंजाम लगा करके कि इस तरह करेंगे तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, फंसा देंगे इनको, जेल चले जाएंगे। मतलब आपको काम जो आप क्षेत्र में कर रहे हैं उसमें रुकावट पैदा करने के लिए या रुकावट के लिए जो है कहने के आपके पति को फंसाया है? जी, आप ये कहते हैं। दूसरा, आपने ये भी कहा कि आप जब उनके पास NOC के लिए जाते थे या फिर आपका जो पेपर था उसमें सिग्नेचर वगैरह के लिए जाते थे तो आपको गलत तरीके से आपके सामने पेश आते थे, गलत मिसबिहेव करते थे? जी, आप जाते थे तो कुछ से कुछ बोलते थे कि हमसे मिलने के लिए आना। ये कौन बोलते थे? पंचायत सचिव, BDO साहब के डेरा पे आइए। अच्छा। पंचायत सचिव बोले तो BDO साहब भी इस तरह का बात करते थे? हम BDO साहब के डेरा पे क्यों जाएंगे? नहीं, BDO साहब भी इस तरह का कहते थे कि मेरे डेरा पे मिलने आइए। जी, वो BDO साहब बोलते थे कि मेरा डेरा पे आइए। हम डेरा पे क्यों जाएंगे? हम पंचायत सचिव के पास जाएंगे, पंचायत सचिव से साइन कराना है हमको कि डेरा पे मिलने के लिए जाना है। तो इसी वजह से इन जेंट्स को फंसाया गया कि जेंट्स जेल में रहेगा तो मैडम कुछ कर नहीं पाएगी। तो आपका ये कहना कि BDO साहब और जो पंचायत सचिव है दोनों इसमें कहने का मिली भगत है। अच्छा। दोनों मिली भगत है, जो मिली भगत करके ये काम किया है। आपसे कोई उसको नाराजगी, कोई दुश्मनी कुछ भी BDO साहब या सचिव को? यही कि विकास नहीं कर पाएगा क्षेत्र में। उनका जो केस हुआ, उनका कौन सा जांच हुआ जो उनका केस तुरंत हो गया? अच्छा। मेरा जांच हम केस दिए हैं लिख करके, मेरा कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। उनका कोई जांच नहीं हुआ, उनके ऊपर तुरंत FIR हो गया। अच्छा, वो भी तो पूछने के लिए आते, दोनों में मिलानी करते, पूछते कि आप में क्या गलती है, उनमें क्या गलती है, तब न केस होता है। एक तरफा केस होता है। मतलब उनका जो केस था बिना वेरीफाई किए ही FIR दर्ज कर दिया गया, लेकिन आप जब केस दे रहे हैं उसके खिलाफ में तो आपका केस लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। तो अब क्या आप जो है कि क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे और जिला प्रशासन से, प्रशासन से मैं यही गुहार लगाऊंगी कि मेरा केस जो भी दिए हैं मेरा FIR कर दीजिए।
मतलब आप भी उसके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं? जी, भी उनका खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं। एक सेकंड देखिए, आपको हम पूरा मामला एक बार जो है कि कहीं ना कहीं कंक्लूड कर दें कि जिस प्रकार से ये आवेदन देख रहे हैं इनके हाथ में था, और इस आवेदन में ये जो है पंचायत सचिव जो है, क्या नाम है उनका? गौतम राम। गौतम राम। तो उनके खिलाफ ये भी आवेदन थाने में दिए हैं, क्योंकि इनके पति के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। और इनका ये आरोप है कि जब वो मेरे पति के ऊपर मामला दर्ज किए तो महज जो है कि 24 घंटा भी नहीं, 10-12 घंटा में जो कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है और इनके पति को प्रशासन ढूंढने लगती है। लेकिन जब ये अपने इंसाफ के लिए ये भी जो है कि उसके खिलाफ एफआईआर के लिए फिर कंप्लेंट देने थाने में जाते हैं, जिसका आवेदन नहीं लिया जाता है, जिसके वजह से अभी हमको दिखा रहे थे कि बाय पोस्ट इन्होंने जो है कि आवेदन को थाने में भिजवाया है, और लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा मामला आपने अगर नहीं समझा तो एक बार हम आपको बता दें कि इनका कुछ पंचायत के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जो काम होता है, उसके लिए एनओसी लेने के लिए इनके सिग्नेचर के लिए जो है कि ग्राम सचिव का सिग्नेचर होता है, जिसके लिए वहां पर जाती थी। लेकिन इसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, गलत सलूक किया जाता था, जिसकी शिकायत ये अपने पति के पास की। और इनके पति जब उन्हें समझाने के लिए फिर अपने उस काम के सिलसिले में मिलने के लिए गए तो उनके ऊपर जो है इस तरह का आरोप लगा दिया गया। ये कहना है जिला परिषद जो है इनके द्वारा। अब उनका क्या विचार है, उनका क्या जो है कि मामला है, वो जो है किसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ छिनतई की गई, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मुझे गाली गलौज की गई, जाति सूचक गालियां दी गई, इस तरह का उनका आरोप है। लेकिन क्या कुछ अब सच्चाई है, हकीकत, ये प्रशासन के ऊपर होता है कि प्रशासन इसको सही तरीके से जांच करे, स्थल पर जाकर निरीक्षण करे, उन सच्चाई का पता लगाए, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं किसी के ऊपर एफआईआर किया जाए और उसको जो है कि गिरफ्तारी किया जाए। अगर उसके साथ जो है कि न्याय अगर आप कर रहे हैं तो इनके साथ भी न्याय करना आप ही का फर्ज है, आप ही का कर्तव्य है, तो आपको भी ये करना जरूरी है और आप इनका भी पक्ष देखिए। अगर इसमें वीडियो साहब, ग्राम सचिव अगर दोनों मिली भगत है तो और अगर उनकी गलती है तो प्रशासन को उसके खिलाफ भी एक्शन लेना जो है कि जायज बनता है, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, जिस प्रकार से इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। लेकिन सबसे पहले मामले की तहकीकात की जानी चाहिए और जो भी सही पाया जाए उसको इंसाफ दिया जाना चाहिए। तो एक छोटा सा प्रयास था ये, जो है कि 03 भवानीपुर क्षेत्र संख्या 03 की जिला परिषद थी हमारे साथ। बस देखते रहिए SGN इंडिया। लेकिन इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, अपना राय, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।